नमस्कार मित्रों। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई और 18 लोगों की मृत्यु की खबर अभी तक सामने आई, जिसमें से 14 महिलाएं हैं और 4 बच्चे हैं। आप इसे हादसा नहीं कह सकते। यह पूरे तरीके से नरसंहार है। रेलवे प्रशासन ने यहां पर इतने लोगों का नरसंहार किया। लगातार बोला जा रहा है कि हमने नई ट्रेनें चलाई हैं प्रयागराज के लिए। यह ट्रेनें गई कहां? वो छिन्न हो गई। यह ट्रेनें गई कहां हैं? जब आपको दिख रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पर श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा है, तो आप उसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लगाए होते। लेकिन नहीं, प्रयागराज जाने के लिए एक नए प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लगाई गई और जब लोग उधर की ओर भागे तो उसको मैनेज करने के लिए वहां पर प्रशासन नदारद रहा और उस भगदड़ में लोगों की मृत्यु हुई है। यह सिर्फ नई दिल्ली की ही बात नहीं है। आप प्रयागराज जो क्षेत्र है, वहां पर आने वाली जितनी भी रूट की ट्रेनें हैं, उन सभी रेलवे स्टेशन पर कमोबेश यही हाल है। चलिए हम चलते हैं बिहार से। पटना की स्थिति पिछले 10 दिनों में हर किसी ने देखी कि वहां पर क्या स्थिति बन रही है। इमरजेंसी गेट से लोग अंदर घुसते दिखाई दे रहे हैं। आप बक्सर आइए, आरा आइए, डीडीयू में प्रयागराज से आने वाली भीड़ जो वहां उतर रही है, उनको उनको मैनेज करने के लिए वहां पर प्रशासन नदारद दिखाई देता है। पसीने से लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, सांस नहीं ले पा रहे, इतनी ज्यादा भीड़ वहां पर है। भोपाल कैंट की वही स्थिति है, लखनऊ की वही स्थिति है, कानपुर सेंट्रल की वही स्थिति है। प्रयागराज क्षेत्र में जिधर जिधर से ट्रेनें आ रही है, हर जगह कमोबेश यही दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में वर्तमान समय में 4 या 6 बड़े स्टेशन हैं। एक है प्रयाग स्टेशन, वहां पर आप हर समय देखेंगे तो कम से कम 5,000 लोग खड़े दिखाई देंगे। यही कंडीशन प्रयागराज संगम की है, जो दारागंज क्षेत्र में पड़ता है। कई बार सरकार को वहां पर बंद करना पड़ा है स्टेशन। यही स्थिति आपको प्रयागराज रामबाग की दिखाई देगी, यही स्थिति प्रयागराज छिवकी की दिखाई देगी, यही स्थिति आपको सूबेदारगंज की दिखाई देगी और यही स्थिति आपको प्रयागराज जंक्शन की दिखाई देगी। जब आपको दिख रहा है कि प्रयागराज में आने वाले लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अगर आप हम मैं आपको सही बताऊं, मैं यहीं पे रहने वाला हूं, प्रयागराज का रहने वाला हूं। माघ पूर्णिमा के बाद ये मेला लगभग समाप्त हो जाता है। आपको लगभग कोई नहीं दिखाई देगा। हाँ, कहने को शिवरात्रि तक मेला चलता है, लेकिन प्रयागराज में अगर हम माघी पूर्णिमा की बात करें तो माघी पूर्णिमा से लेकर शिवरात्रि के बीच लगभग मेला समाप्त हो जाता था, लोग दिखाई नहीं देते थे। लेकिन इस बार माघ पूर्णिमा से शिवरात्रि के बीच में पर डे 1 करोड़ लोग नहा रहे हैं। पर डे की हालात यहाँ पर ये बनते दिखाई दे रहे हैं। आप रोड से आइए तो आपको दिखाई देगा, चाहे आप बनारस हाईवे पर रहिए, वहां पर वही जाम की स्थिति है। आप लखनऊ से आइए, वहां पर जाम की स्थिति है। कानपुर से आएंगे, वहां पर जाम की स्थिति है। यहां तक कि अगर आप मिर्जापुर के रास्ते या आप एमपी रीवा के क्षेत्र से आ रहे हैं, आप प्रयागराज के क्षेत्र में 4 से 5 घंटे से पहले आप नहीं पहुंच सकते, अगर आप वहां पे 10 किलोमीटर दूर आप हैं। स्थिति ये बनी हुई है। यहाँ पर हाथ खड़े कर चुका है प्रशासन, क्योंकि उसके बस की बात अब नहीं रह गई है और अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। रेल रोड वो छोड़िए, प्रयागराज में एयरपोर्ट की स्थिति दयनीय हो चुकी है। जितनी ज्यादा यहाँ पर इस समय फ्लाइट्स उतर रही हैं, उतना फुटफॉल तो भारत के किसी बड़े बड़े एयरपोर्ट का नहीं हुआ है। अब आप ये समझिए, रेलवे जो जो दिल्ली में केस हुआ उसको समझिए पहले, कि जब आपको दिखाई आपने आपने कहा कि हम हर घंटे 1500 टिकट काट रहे हैं। जब आपको दिख रहा है कि आपकी क्षमता इतनी नहीं है, तो आप प्लेटफॉर्म में आने वाले लोगों की संख्या को नियमित कर दिए होते कि भाई इससे ज्यादा अब हम लोग अंदर जाने नहीं देंगे। स्थिति विकराल हो चुकी है। जिनके पास टिकट है वो अंदर जाएंगे, बाकी लोगों को अंदर नहीं जाना है। लेकिन आप पता नहीं किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं कि वहां पर लोग लगातार जाते ही जा रहे हैं और प्रशासन को यह सूचित करना पड़ना चाहिए था यहाँ पर कि भाई साहब, जो लोग आ रहे हैं वह यहाँ पर सही तरीके से अपने गाड़ी में बैठकर निज स्थान जा सकें। लेकिन नहीं, आपने जो चीजें यहाँ पर बनाई, जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की, वह पूरे तरीके से दर्शा रहा था कि आप इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। अब बात करूं मैं अश्विनी वैष्णव की, जो वर्तमान समय में रेल मंत्री हैं। ट्विटर पे काम करने के अलावा वो कहीं और दिखाई देते नहीं है।
जब यह पता है कि प्रयागराज में आने के लिए लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में नई ट्रेनों को सही तरीके से यहाँ पर क्यों नहीं चलाया गया? रेगुलर चलती हुई ट्रेनें लगातार कैंसिल हो रही हैं। क्या फर्स्ट एसी, क्या सेकंड एसी, क्या थर्ड एसी, क्या स्लीपर, क्या जनरल, यहां तक कि इंजन में लोग घुसे जा रहे हैं। व्यवस्था है कहां? ट्रेनों की संख्या इतनी कम क्यों है? जब आप ट्रेन बहुत नहीं चला सकते तो फिर उसके रेलवे क्षेत्र के अंदर, मतलब स्टेशन के अंदर आने वाले लोगों के नंबर को आप तो लिमिट कर सकते थे। आप उसको लिमिट कर देते वहां पर, लेकिन नहीं, आपने उसको लिमिट नहीं किया। अंदर लोग जाते गए, भरते गए, स्थिति ये आ गई कि लोगों के सीने एक दूसरे से दबने लगे, हवा की कमी हो गई। कई यहां पर मेरे पास, अगर मैं देखूं यहां पर, तो कई सारी ऐसी खबरें हैं जो साफ दर्शा रहा है कि रेलवे प्रशासन इस व्यवस्था को मैनेज करने के लिए तैयार नहीं था। उसके पास कोई भी फुल प्रूफ प्लानिंग यहां पर नहीं थी। केवल अपनी पीठ थपथपाने से यहां पर कुछ नहीं होगा। आपको यह देखना पड़ेगा, क्या जो व्यवस्थाएं आपने दी हैं, उससे क्या श्रद्धालु सही तरीके से प्रयागराज आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। लेकिन नहीं, आपके पास कोई भी नियत प्लान यहां पर उपलब्ध नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं तो भाई, जो यहां पर खबरें आ रही हैं डीडीयू की, मैं यहां पर बात बता रहा हूं कि डीडीयू में वर्तमान समय में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की ट्रेन में जो दबाव देखा जा रहा है ना, उसको मैनेज करने के लिए स्थिति वहां पर आसान नहीं है। जितने लोग वहां पर आ रहे हैं, वैसे में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे ये आप समझिए कि रिजर्व कोच में जो इमरजेंसी डिब्बे वो होते हैं ना, जगह होती है, वहां से लोग एंट्री कर रहे हैं। लोग पत्थरबाजी करना चालू कर दे रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल ऐसा बना हुआ है कि एक छोटी सी अफवाह वहां पर समस्या पैदा कर सकती है। ये डीडीयू की बात है। यही कमोबेस्ती आपको प्रयागराज के हर रेलवे स्टेशन पर दिखाई देगी। इतना ज्यादा फुटफॉल है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए व्यवस्था यहां पर नदारद दिखाई दे रही है। सरकारें अपनी पीठ थपथपाने से यहां पर थक नहीं रही हैं, लेकिन सही मामले में जो नई दिल्ली में हुआ, वह पूरे तरीके से नरसंहार ही था। रेल प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि यह स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है वहां पर। रेल मंत्री और रेल मंत्रालय इस व्यवस्था को मैनेज करने में अक्षम साबित हुए हैं। भारत में भारत में अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति ये है कि यहाँ पर जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं, वहां पर श्रद्धालुगण लगातार जाते रहते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि श्रद्धालुगण वहां पर जाएंगे और वहां पर आप उस तरीके से व्यवस्था नहीं करेंगे, तो यह सभी घटनाएं हमको नॉर्मली देखने को मिलेंगी। देखिए, आपकी व्यवस्थाएं जो यहाँ पर हुई हैं, उन व्यवस्थाओं ने स्थितियों को यहाँ पर सामान्य अवश्य किया, लेकिन जो चीजें आपने यहाँ पर बना दी हैं, वो सभी चीजें श्रद्धालुओं के लिए समस्या यहाँ पर पैदा कर रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना सरकार के लिए एक ऐसी घटना जिसकी जिम्मेदारी उनको यहाँ पर लेनी चाहिए, और अगर वह जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर यहाँ पर समस्या उत्पन्न होगी।